तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम्हारा आज के वीडियो में। क्योंकि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री का एपिसोड 2। कौन सा जी? एपिसोड 2। हिस्ट्री का दूसरा एपिसोड तुम पढ़ने जा रहे हो बच्चे। तो एपिसोड अगर तुम एक एक करके अगर पढ़ते जाते हो तो पूरा इतिहास तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा बच्चे। तो एपिसोड 2 में आज हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। बता सकते हो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रीहिस्टोरिक एज। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। तो समझो बच्चे, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं इसे जानते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चे। तो प्रागैतिहासिक काल 30 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक को मानी जाती है। इसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना जी। तो प्रागैतिहासिक काल कितने हिस्से में बांटे हम लोग? 30 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत नहीं ना। इस काल में लोग पत्थरों पर डिपेंड रहते थे। किस पे डिपेंड रहते थे जी? पत्थरों पर। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे बाद दिमाग में आता होगा बच्चे कि कभी मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ प्रागैतिहासिक काल और कभी पढ़ाता हूँ प्राचीन काल। तो थोड़ा समझो, प्राचीन भारत का जब हम अध्ययन करते हैं बच्चे, तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम कहते हैं 30 लाख बीसी से। ये इतिहास कैसे चलता है? 30 लाख बीसी से कहाँ तक जाएगा बच्चे? 750 एडी तक। 712 इसे माना जाता है, राउंड फिगर में इसको 750 तक करते हैं। प्राचीन भारत को 3 हिस्से में हम बांटते हैं। कितने हिस्से में बच्चे? 3। पहले को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक। क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक। दूसरे को कहते हैं हम लोग इसमें से आद्य ऐतिहासिक। क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल। पहले वाले को बोले थे प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरों की क्या बोलेंगे हम लोग? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इसको थोड़ा ठीक से समझते चलेंगे बच्चे। इसी में अब देखो, जो हमने प्राग ऐतिहासिक काल बोला बच्चा, इस काल का इसे समझो ठीक तरीके से। प्राग ऐतिहासिक काल को हम 30 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। समझ में आ गया? अब आगे समझो इसको ठीक से बच्चों। कहता है इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह मानवीय सभ्यता का सबसे लंबा काल है। माने अभी तक सबसे लंबे समय तक हमारी मानव सभ्यता इसी में रही बच्ची। पता है बच्चों, इस काल में मानव की तरह मानव नहीं था। तो कैसा था बच्चे? तो इस काल में मानव बंदर के जैसा था। कैसा था? बंदर के जैसा। मानव की सबसे पहली प्रजाति जो है वह बंदर थी। अर्थात हम लोग आज जो मानव दिख रहे हैं बच्चे, हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? वानरों से हुई है। किससे हुई? वानरों से। तो ये किसने बताया, ये हमें जानना होगा बच्चे। तो इसके बारे में जानोगे, एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे चार्ल्स डार्विन। कौन है बच्चे? चार्ल्स डार्विन। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कौन सी पुस्तक? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। माने जितने भी जीव जंतु है, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है। इस डार्विन ने ही एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं विकासवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विकासवाद का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ये डेवलपमेंट किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन। मानव पहले बंदर था, ये किसने बताया? चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने क्या लिखा बच्चे? उन्होंने लिखा कि मानव की उत्पत्ति प्राइमेट नामक बंदर से हुई है। कौन से बंदर से? प्राइमेट नामक बंदर से। पता है बच्चों, प्राइमेट बंदर के 4 पैर हुआ करते थे। कितने पैर? 4 पैर। जैसे आज हम लोग देखते हैं बंदरों को ना, उसके कितने पैर होते हैं? 4। तो इसके 4 पैर हुआ करते थे और एक पूंछ भी होती थी बच्चे। अगर ये बंदर है
तो याद रखो इसकी एक पूंछ भी होती थी। ठीक है, तो ये पहला जो बंदर था जिससे मानव की उत्पत्ति हुई उसे कौन सा बंदर कहते हैं? प्राइमेट नामक बंदर। समझ में आ गया बच्चे? अच्छा, प्राइमेट के बाद वहाँ बंदर की एक नई प्रजाति आई जिसे कहते हैं होमोनाइड। प्राइमेट के बाद कौन आया बच्चे? होमोनाइड। पता है बच्चों होमोनाइड कैसे होते थे? इनके 2 पैर और 2 हाथ होते थे, इसी की बदौलत ये चलते थे और इनकी पूंछें नहीं होती थी बच्चे। आ रहा समझ में ना? खूब बढ़िया समझोगे इसे समझना जरूरी है बच्चे। सबसे पहले प्राइमेट अगर ये बंदर था बच्चा तो इस बंदर का समझो कि ये पूंछ हो जाता था, ठीक है ना, और 2 पैर आगे वाला भी या 2 पैर पीछे वाला भी, ये इसके 4 पैर होते थे, ठीक है ना, चारों पैर पे हो जाता था। लेकिन जब वो होमोनाइड में बदल गया तो होमोनाइड में 2 पैर पे वो भागता था तो 2 पैर पे 2 हाथ उठा लेता था, ठीक है ना जी, और फिर जब रुकता था तो फिर दोनों हाथ फिर जमीन पे रख देता था। ऐसे बंदर क्या कहलाए? होमोनाइड। लेकिन इनकी पूंछें नहीं होती थी। अच्छा, होमोनाइड के बाद एक नया जो बंदर की प्रजाति है उसे कहा गया होमोनिड। क्या बोला गया बच्चा? होमोनिड। यह 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। तो देखो सबसे पहला था प्राइमेट, ये कितने पैर पे चलता था बच्चे? 4 पैर पे। इसके बाद प्राइमेट के बाद जो नया बंदरों की प्रजाति आई उसे हम क्या बोले? होमोनाइड। क्या बोले? होमोनाइड। ये 2 पैर पे भागते थे और 2 पैर उठा लेते थे, ठीक है ना, और जब जो रुकते थे तो फिर ये 4 पैर पर ये हो जाते थे। कितने पैर पे? 4। समझ में आ रहा है ना जी? प्राइमेट 4 पैर पे भागते थे लेकिन होमोनिड 2 पैर पे भागते थे और 2 अगला वाला पैर उठा लेते थे। यही बदल कर फिर आगे बढ़ गया जिस बंदर को हम कहते हैं होमोनिड। क्या कहते हैं बच्चे? होमोनिड। होमोनिड अब 2 पैर पे खड़ा होना शुरू कर दिया। पूंछ तो होमोनाइड की ही कट गई थी, आ रहा समझ में ना, और 2 पैर पे खड़ा हो जाता था और 2 पैर अगला जो है अब वह उसके हाथ में बदल गया था। किस में बदल गया था? हाथ। समझ रहे हो कैसे मानव डेवलप कर रहा है? यस सर। अब इसके बाद बच्चे अब पहली बार मानव 2 पैर पे तो खड़ा हो गया, अब पहली बार मानव जो बुद्धि पाया। मानव अब क्या पा रहा है जी? बुद्धि पा रहा है। तो इसको हम समझेंगे ठीक तरीके से कि पहली बार मानव जो बुद्धि पाया तो चालाक मानव की अगली प्रजाति को हम होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं। माने वह बंदर अब चालाक हो गया। अगर हम कोई चीज़ अगर मारते थे कोई पत्थर तो वो उसको पकड़ के इसी पत्थर को हमारे ऊपर मारना शुरू कर देता था। वह बंदर कौन था बच्चे? होमोसेपियंस। कौन था? होमोसेपियंस। यह नए नए औजार भी बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से बच्चों हमने पढ़ा कि मानव की प्रजाति की सबसे पहला बंदर कौन था? प्राइमेट बंदर। प्राइमेट जब डेवलप किया ये 4 पैर पे थे तो तब क्या बना? होमोनाइड। ये 2 + 2 पैर, इसका मतलब समझ रहे हो ना? भागते थे 2 पैर और रुकते थे तो फिर दोनों पैर को भी हाथ को नीचे रख लेते थे। इनकी पूंछें खत्म हो गई थी, पूंछ इनकी गायब हो गई थी बच्चे। इसके बाद कौन सा बंदर आया? होमोनिड। होमोनिड ये बिल्कुल 2 पैर पे खड़ा हो गया बच्चा, आ रहा समझ में ना? होमोनिड के बाद कौन सा बंदर आया? होमोसेपियंस। तो हम लोग चालाक हैं कि बुड़बक है बच्चे? तो हम लोग किस बंदर के प्रजाति हैं? होमोसेपियंस। तो पता है बच्चों मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग अब बोलने लगे हो बच्चे। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। क्या है बच्चे? होमोसेपियंस। इसलिए हम लोग होमोसेपियंस के वंशज हैं। किसके वंशज हैं हम लोग बच्चे? होमोसेपियंस। हम लोग होमोसेपियंस के वंशज है। पूछता है कि हम लोग किसके वंशज हैं? होमोसेपियंस। पूछता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोलेंगे होमोसेपियंस। आ रहा समझ में ना?
तो इस तुम्हें पता है होना चाहिए बच्चों कि होमो का अर्थ क्या होता है। होमो का अर्थ होता है मानव। अगर कोई पूछे कि होमो का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे? मानव बोलेंगे बच्चे। अर्थात जब बंदर के अंदर मानव के गुण आया तो उसे हम होमो कहने लगे। आ रहा समझ में बच्चे? प्राइमेट बंदर था बच्चा, आ रहा समझ में ना? बिल्कुल आज के बंदर की तरह एकदम दिखाई देता, बड़ी बड़ी आंखें होती थी, छोटा छोटा पूंछे होती थी बच्चे, जंप भी मारता था एकदम जिशान की तरह, ठीक है। लेकिन अब उस बंदर के अंदर मानव का गुण आने लगा। आ रहा ना समझ में? पूंछे कट गई और दो पैर पे भागने लगा, फिर दो पैर रखने लगा, तो हम उसे कहते हैं होमो। तो होमो का अर्थ क्या होता है बच्चे? मानव। समझ में आ गया बच्चों? फिर से बता दूं, मानव की जो प्रजाति थी उसमें पहली प्रजाति क्या थी? प्राइमेट। प्राइमेट के बाद आया होमोनिड, होमोनाइड, इसे हम पढ़ते हैं होमोनाइड। होमोनाइड के बाद क्या आया? होमोनिड। होमोनिड के बाद आया होमोसेपियंस। तो क्या यहाँ तक समझ गए बच्चे? यह मानव की, तो इसको हम लिखते हैं होमोसेपियंस। आ रहा समझ में ना? ये ना ऊपर लिख देंगे हम लोग होमोसेपियंस। यह मानव की बुद्धिमान प्रजाति कौन सी है? यह है होमोसेपियंस। तो क्या मैं पूछूंगा तो बता सकते हो बच्चे? अब हम बिल्कुल कंप्लीट मानव आज की तरफ वैज्ञानिक मानव हो चुके हैं बच्चे। तब इसकी आगे की स्टोरी हम जानेंगे कि मानव, इसे समझते जाओ बच्चे, मानव जैसे जैसे चालाक हुआ वैसे वैसे उसकी बुद्धि होने लगी। तब पता है बच्चों, मानव ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया? मानव ने आविष्कार किया था आग का। किसका आविष्कार किया बच्चा? आग का। पूछता है परीक्षा में, मानव ने सबसे पहले किस चीज का आविष्कार किया बच्चा? आग। और तुम्हें मैं एक कहानी बता दूं बच्चे कि उस समय की बात है जब मानव जंगलों में रहा करते थे बंदर की तरह, ठीक है ना जी। एक बार इस जंगल में एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकरा गया, बड़ी जोरों से बिजली कड़की और उसमें आग लग गई। आ रहा समझ में ना? इसके पहले मानव क्या करता था? कच्चा मांस जानवर को मारकर कच्चा मांस ही चबाया करता था। क्या खाता था जी? कच्चा मांस चबाता था बच्चा। लेकिन जब जंगल में आग लग गई तो जितने भी बकरी, भेड़, बैल, जो भी हाथी, जो भी जानवर थे बच्चे, ये सब के सब मर गए और जल गए। अब मानव ने सोचा कि अब हम क्या करें, क्या खाएं? तो सोचा कि चलो जो जल गया है उसी को खाते हैं, ये कौन सी आपदा है। और जब जल गया था उसको खाया तो उसको बहुत टेस्टी लगा बच्चे। आ रहा समझ में ना? बहुत टेस्टी। और तब मानव अब किसी चीज़ को क्या करता था? पकाकर खाना शुरू कर दिया। आ रहा समझ में ना? तो सबसे पहले मानव ने किसका आविष्कार किया? आग का। फिर बच्चा उसके बाद आविष्कार करता है चाक का आविष्कार किया, जिस पर कुम्हार का कोई बर्तन बनाता है। माने कुम्हार जो होता है ना, चाक पे जो मिट्टी का बर्तन बनता है, तो चाक का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में हुआ, सबसे पहले हुआ, और आग का आविष्कार हुआ। ये दोनों याद रखोगे बच्चे। पहिए का आविष्कार मानव ने सबसे पहले किया। माने ये जो चाक था बच्चे, ये पहिए की आकृति का था, इसीलिए माना जाता है कि पहिए का आविष्कार भी मानव ने सबसे पहले किया। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज में। इतना समझ में आ गया बच्चे? मानव सबसे पहले आग का आविष्कार किया। आग का खोज करने वाला मानव की कहानी क्या है बच्चे? वही मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बार जंगल में पेड़ की दो डाली एक दूसरे से काफ़ी जोर से टकरा गई। टकराने के बाद उसमें से चिंगारी निकली। क्या निकली जी? चिंगारी। जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी तो बहुत सारे जानवर उसमें जल चुके थे, कई मर चुके थे। मानव पहली बार जला हुआ जानवर का भोजन जब किया तो उसे काफ़ी स्वादिष्ट लगा। आ रहा समझ में बच्चे? क्योंकि शुरुआती दौर में मानव कच्चा भोजन करता था। कैसा भोजन करता था? कच्चा। बच्चों, जंगल में आग लग जाने के कारण अब मानव पहली बार जब पका हुआ मांस खाया तो अपना उंगली चाटने लगा बच्चा।
आ रहा समझ में ना। और उसे काफी अच्छा लगा। क्या लगा जी? काफी अच्छा लगा और भोजन को पका कर खाना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है बच्चों, प्रागैतिहासिक काल में मानव कोई वस्त्र नहीं पहनता था। याद रख लेना, प्रागैतिहासिक काल में मानव कोई वस्त्र नहीं पहनता था, नंगे रहा करते थे सब। और कभी उनको ठंड लगती थी तो पेड़ों की खाल को ओढ़ लेते थे। क्या ओढ़ते थे जी? पेड़ों की खाल को। इस तरीके से धीरे धीरे पेड़ों की खाल से अपने शरीर को ढकते हुए कपड़े का आविष्कार कर लिया। आ रहा समझ में ना। तो सबसे पहले किस चीज का कपड़ा बनाए थे? पेड़ों से बच्चे। और पेड़ की खाल को ढकते ढकते अब तो समझ लो बच्चे, कपास की खेती होने लगी बच्चे आगे चलकर। कपास के कपड़े, सूती के कपड़े पहनते हो, तुम लोग स्मार्ट बन जाते हो। तो इस तरीके से कपड़े का आविष्कार किया। और पता है उनका हथियार क्या था बच्चे? क्या हथियार चलाते थे? तो मानव अपनी रक्षा जानवर से करने के लिए अपने नाखूनों और दांतों का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था? नाखून और दांतों। माने मानव क्या करता था बच्चा? अपने नाखून को बढ़ा लेता था और दांत भी उसके बड़े बड़े होते थे। यदि कोई जानवर आक्रमण करता था तो वह भी उस जानवर पर आक्रमण करके उसको मारते थे, काटते थे। आ रहा समझ में। और बाद में वह गंडासा और कुल्हाड़ी बनाने लगा। क्या बनाया बच्चे? गंडासा और कुल्हाड़ी। इसको हम हैंडेक्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्ची? हैंडेक्स। माने हाथ का कुल्हाड़ी। तो सबसे पहला बनाया गया हथियार मानव का क्या है? गंडासा। और क्या है? कुल्हाड़ी। इस तरीके से कुल्हाड़ी ही मानव के द्वारा बनाया गया पहला हथियार था। और समझ में बच्चे? कुल्हाड़ी देखे हो ना तुम लोग? एक लकड़ी में ऐसे लगा दिया जाता है बच्चे, ऐसे, और इसी से काटते। वही मेरा कुल्हाड़ी मजबूत नहीं हुआ, ये ले लो बच्चा, ऐसे करके कुल्हाड़ी लगा दिया गया। अरे समझ में। तो चलो बच्चे, अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। फिर वह अब क्या किया बच्चा? वह धीरे धीरे और तेज होते चला गया। मानव को और बुद्धि होने लगी है बच्चे। तब मानव अब आगे पशुपालक हो गया। अब मानव पशु को पालना शुरू किया बच्चे। पता है बच्चे सबसे पहले कौन से पशु को पाला था? कुत्ता को। किसको पाला था जी? कुत्ता। अब मानव शिकार करने के लिए, पशुओं को पकड़ने के लिए, कंदमूल फल फूल इकट्ठा करके अपना भोजन करने के लिए जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। इसलिए उसे हम आखेटक कहते थे। क्या कहते थे बच्चे? आखेटक। पूछता है प्रश्न कि आखेटक किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आखेटक। अर्थात मानव शुरुआती दौर में क्या था बच्चे? आखेटक था। और मानव अब एक और काम करने लगा, वह पशुओं को पालतू बनाने लगा। आ रहे समझ में बच्चे? पहले पालतू नहीं बचाता था लेकिन अब बनाने लगा। याद करो बच्चे, मानव ने, पता है बच्चों कि मानव ने सबसे पहले किसको अपना पालतू बनाया? कुत्ते को। आ रहा समझ में ना। कुत्ते को पालतू बनाया। और इस प्रकार मानव अब क्या, तो गाय, बकरी, भेड़ को भी पालतू, अरे फालतू नहीं रे, पालतू लिखना बच्चा, ठीक है ना, पालतू बनाने लगा। और प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण में नौपाषाण काल शुरू हुआ। कौन सा काल? नौपाषाण काल। ये बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे। इसमें पूरा पाषाण काल आएगा तुम्हारा, मध्य पाषाण काल आएगा, तब आएगा नौपाषाण काल। हम प्राचीन इसमें प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बांटते हैं बच्चे। उसके अंतिम समय में कौन सा काल आया? नौपाषाण काल। इसी में मानव सबसे ज़्यादा परिवर्तन करता है बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। बाकी बेसिक के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं प्राचीन काल का, उसमें देखना। ये मैं एपिसोड चला रहा हूँ कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे आसानी से हिस्ट्री कैसे समझ ले। ठीक है बच्चों? तो नौपाषाण काल ये कहाँ से आ गया समझो। तो हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ते हैं जी? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल को हम 3 काल में बांटेंगे। आ रहा समझ में ना जी? कौन कौन? तो समझो
कि पूरा पाषाण काल, पहले वाले को क्या कहेंगे? पूरा पाषाण पूरा काल। पाषाण काल, माने सिर्फ पत्थर पर ही लोग रहते थे। और तब आएगा मध्य पाषाण काल। क्या आएगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तब लास्ट में आएगा हमारा नौ पाषाण काल। क्या आएगा बच्चा? नौ पाषाण काल। इसका अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखोगे। अभी इस चीज समझो। अभी आ चुका है कौन सा काल बच्चे? नौ पाषाण काल। 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर, इसे रखेंगे कब तक? 9000 BC से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के बीच के कालखंड को, 3000 ईस्वी पूर्व के बीच के कालखंड को हम क्या कहते हैं? नौ पाषाण काल। इसे समझ नियोलिथिक एज के नाम से जानेंगे। इसे क्या बोलेंगे बच्चे? इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज 9000 BC से 3000 BC, 9000 BC से 3000 BC। अब हम आ रहे हैं बच्चे हड़प्पा सभ्यता की ओर धीरे धीरे, ठीक है ना। इस काल में काफ़ी इम्पोर्टेंट, परीक्षा में पूछता है कि किस काल में कौन सा घटना घटा। हम इसे याद रखेंगे बच्चे। मानव खेती करना सीख गया किस काल में बच्चे? नियोलिथिक एज में। कौन से एज में? नियोलिथिक एज। या इसे क्या बोलेंगे? नौ पाषाण काल। पूछेगा परीक्षा में कि मानव खेती करना किस काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। तो क्या लिखेंगे? नौ पाषाण काल। इंग्लिश बोले तो नियोलिथिक एज। अस्थाई बस्ती के रूप में एक जगह रहना शुरू कर दिया। याद रखो बच्चे, नियोलिथिक एज के पहले, नौ पाषाण काल के पहले मानव एक जगह से दूसरे जगह जाता था, उसे आखेटक कहते थे। अब मानव क्या किया? एक जगह अस्थाई बस्ती बनाने लगा, एक जगह रुक गया और एक जगह रहना शुरू कर दिया। कृषि और पशुपालन उनका मुख्य पेशा हो गया। अब मानव जब एक जगह रुका तो पशुपालन भी करता था बच्चे, कुत्ते को पालता था, गाय बकरी भैंस को पालता था और खेती भी करने लगा बच्चे। तो खेती की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? नौ पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत किस काल में? नौ पाषाण काल। मानव खेती करना कब सीखा? नौ पाषाण काल। अस्थाई बस्ती मानव कब बनाया? नौ पाषाण काल। मानव ने जो बर्तन बनाए, हाँ चलो, मानव ने जो बर्तन बनाया उसे मृदभांड कह दिया। क्या बोला गया जी? मृदभांड। मृद माने होता है मिट्टी। मृद का मतलब क्या समझेंगे? मिट्टी। अब भांड माने क्या होता है बच्चा? बर्तन। भांड मीन्स क्या होता है? बर्तन। तो इस काल में आते आते मानव बर्तन बनाया, उसे हम मृदभांड कह दिए, क्योंकि वह मिट्टी के बर्तन होते थे। किसके बर्तन होते थे बच्चे? मिट्टी के। अब मिट्टी के बर्तन को मृदभांड के नाम से हम जानते हैं। समझ में आ गया बच्चा? तो फिर पूछेगा परीक्षा में, खेती का आविष्कार हो गया। खेती का आविष्कार कब हुआ? नौ पाषाण काल या नियोलिथिक एज में। याद रखोगे तुम लोग। गांव बसना कब शुरू हुआ? नियोलिथिक एज में या नौ पाषाण काल में। तो इतना समझिए बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? और तो और बच्चे ये जान लो थोड़ा सा और कि सूत काटने के लिए तकली का इस्तेमाल हुआ। किसका जी? तकली। जैसे चाकू वगैरह से हम लोग काटते हैं ना, वैसे समझ लो कि ये तकली एक ठो ऐसे रखते थे, ये ऐसे पकड़ लेते थे, ऐसे सूत काटते थे। किस काल में ये हुआ? नौ पाषाण काल। इसमें असर माने पटवा या जूट का प्रयोग किया जाने लगा। माने सूत जो बनता था किसका बनता था? जूट का। जूट देखे हो ना बच्चे? हाँ, तो जूट, और इसमें मानव कपड़ा बनाना सीख गया। माने नियोलिथिक आते आते, नौ पाषाण काल आते आते मानव क्या बनाना सीख रहा है? कपड़ा बनाना सीख रहा है। इस तरीके से हमारा प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है बच्चों, और अब हमारा शुरू होता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन से काल पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? आद्य ऐतिहासिक। याद रखो, इसे हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को एपिसोड 3 में, अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरी के लिए हम फिर से बता दें, हमारा ये वीडियो फिर कंटिन्यू रहता है बच्चे। पढ़ते जाओ, और थोड़ा सा अगर तुम्हें समझ में आता है तो वीडियो जेडी सर का लाइक भी करते जाओ। ठीक है बच्चे? ओके।